क्या मांगलिक होना अनलक्की होना होता है? क्या मांगलिक लोग दूसरों की ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए आते हैं? क्या उनसे शादी करके अगर दूसरा मांगलिक ना हो तो उसकी मृत्यु हो जाती है? आज इसी बारे में चर्चा करेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। मांगलिक लोगों के बारे में बहुत सारी बातें की जाती हैं। जब भी आप शादी के लिए बात करो, मांगलिक आती है तो ऐसा हो जाता है लोगों को, मांगलिक, अरे बाप रे, जैसे कि इस व्यक्ति ने कोई अपराध कर दिया, कोई गुनाह कर दिया है, ये मांगलिक है, इसकी शादी कैसे होगी? इसकी शादी तो मांगलिक से ही करनी पड़ेगी, नहीं तो इसका साथी मर जाएगा। ये सारी बातें किस तरीके से लोगों के दिमाग में बैठ गई हैं कि इन्हें हटाना ही मुश्किल हो गया। पहले समझ लेते हैं कि कुंडली में मंगल क्या है। मंगल आपके अंदर की एनर्जी है, ऊर्जा है, सेनापति है, लड़ाई झगड़ा उससे जुड़ी हुई चीज़ है, आपका खून है, आपके अंदर की ऊर्जा है जो कि आपको किसी भी चीज़ को करने के लिए प्रेरित करती है। आपकी नेतागिरी है, अंदर की नेतृत्व शक्ति है, आपकी नेतृत्व प्रेरणा है आपकी, जो आप नेतागिरी दिखाते हैं ना, ऐसे नहीं कर, ये कर, डोमिनेट करते हैं, वो सब मंगल है। इसीलिए मंगल इतना इम्पॉर्टेंट होता है। शादी में देखना कि लड़ाई झगड़े ना हो, क्योंकि हम शादी करते हैं कि दोनों के दोनों लोग, दो जने प्रेम मोहब्बत से अच्छे से रहें। लड़ाई होगी तो कैसे होगा? अब मांगलिक हम कुंडली में किसको कहते हैं? जिसकी कुंडली में लगन में मंगल हो, चतुर्थ भाव चौथे भाव में मंगल हो, सप्तम भाव में मंगल हो, सातवें भाव में, अष्टम भाव में मंगल हो, आठवें भाव में और 12वें भाव में मंगल हो, अगर बैठा हो तो हम कहते हैं कि ये मांगलिक है। जब हम मांगलिक की कुंडली देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि भाई मांगलिक से एक शादी होनी चाहिए। लेकिन क्यों होनी चाहिए वो चीज़ तो समझिए। मांगलिक के बाद भी कुंडली में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको मिलानी है, वो आप ध्यान नहीं देते, सिर्फ आप मंगल में ही अटक जाते हैं। सिर्फ मांगलिक और ये अष्टकूट मिलान ही इम्पोर्टेंट नहीं होता है, कुंडली में बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, तभी कुंडली मिलाई जाती है। लोगों को लगता है बस मांगलिक देख लिया, अष्टकूट मिलान देख लिया, खत्म, अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा नहीं होता है। इसीलिए तो जब आप कुंडली मिलाते हैं फिर आप देखते हैं ना कि प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें तो आपने देखी नहीं। सप्तम भाव नहीं देखा, सप्तमेश नहीं देखा, आयु नहीं देखी, फिर कैसे आप कह सकते हैं कि हमने कुंडली ठीक से मिला दी? इन दोनों खाली चीज़ों से नहीं होता है। देखिए, मांगलिक को क्यों देखना ज़रूरी है? क्योंकि जो मांगलिक व्यक्ति होगा वो एनर्जेटिक होगा, वो ज़िंदगी को सही तरीके से, अच्छी तरीके से जीना चाहेगा। वो अपने पार्टनर को भी डोमिनेट करेगा, भाई तू ठीक से रह, ऐसे नहीं रह, ऐसे जीना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, उसको गाइड करेगा, उसको सही दिशा दिखाएगा, उससे गलत काम करने ही नहीं देगा। उसका एनर्जी अच्छी होगी, जोश होगा। जितने भी आप नेता देखेंगे ना इस दुनिया में, सब मांगलिक हैं। जो भी आप बड़े बड़े एक्टर्स, जो कि भाई आप कहो जो कि लीड कर रहे हैं, वो सब मांगलिक है। उसके बिना वो कर ही नहीं सकते, कैसे करेंगे? जो बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स हैं वो सब मांगलिक है। जितने भी लोग आपके ऑफिसेज में अच्छी पोस्ट में बैठे हुए हैं, जो आपके हेड हैं, वो सब मांगलिक हैं। तो मांगलिक होना खराब है? बिल्कुल खराब नहीं है। मांगलिक के बिना आप जिंदगी की किसी ऊंचाई में बैठ ही नहीं सकते। अब जो इतनी अच्छी पोजीशंस पे लोग बैठे हैं, उनके लिए पार्टनर भी तो अच्छा ही चाहिए ना। सेनापति के हिसाब से उसी की बराबरी का चाहिए ना पार्टनर, इसीलिए ढूंढा जाता है। कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है, ये पॉजिटिव चीज़ है। तो आपके लिए पार्टनर वैसा ही ढूंढना पड़ता है, या तो उसकी कुंडली में वहीं पे ही उसी भाव में मंगल होना चाहिए, या कोई पाप ग्रह होना चाहिए। सूर्य, राहु, केतु, शनि, मंगल, इनमें से कोई भी हो तो आपका ये मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। वहाँ पे अगर कोई पाप ग्रह बैठा है उसी भाव में तो परिहार हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम मांगलिक ही देखते हैं, हम ये भी देखते हैं अगर उस भाव में कोई और पाप ग्रह बैठा है तो भी परिहार हो जाता है। शनि बैठा है, राहु बैठा है, ज़रूरी नहीं है कि मंगल का मंगल से ही काट हो। अगर आप डोमिनेट हैं तो वो भी डोमिनेट हो जाएगा उस चीज़ को लेकर के, बस बात खत्म। फिर आप दोनों का मैच हो जाएगा। सिर्फ कुंडली में मांगलिक ही मिलाना नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें मिलानी होती है। तो मांगलिक से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका एक स्वभाव है, डोमिनेटिंग स्वभाव है, ये आपको समझ में आ जाती है। इस पर आप वर्क कर सकते हैं, खुद भी वर्क कर सकते हैं। पूजा पाठ होती है, अपने आप को आप समझ सकते हैं, हाँ ये मेरे अंदर बात है। और मांगलिक लोगों में एक चीज़ और होती है, उनकी सेक्सुअल पावर ना ज़्यादा होती है। इसी वजह से लोग ये कहते हैं कि नहीं, जो मांगलिक है ना उसी से ही शादी करो, ताकि वो उसकी एनर्जी को मैच कर सके। शादी में तो हमें सेक्स देखना बहुत ज़रूरी है कि दोनों का मैच नहीं होगा तो एक अनसेटिस्फाई हो जाएगा।
इसीलिए उसी की एनर्जी से मैच करता हुआ दूसरा पार्टनर देखते हैं। अगर कोई पाप ग्रह वहाँ बैठा है तो उसकी भी पावर ज़्यादा ही हो जाती है साथ में, क्योंकि जो ये पाप ग्रह हैं वो राक्षसी ग्रह जो होते हैं वो हमें पावर देते हैं, स्ट्रांगनेस देते हैं। हालांकि सूर्य राक्षसी ग्रह नहीं है, लेकिन सूर्य तो राजा है ना, अपने आप में ही पावर है ना। तो आप इसको नेगेटिव नहीं लीजिए, अपने आप को समझिए, अपने आप को मैनेज करिए और ये नोटिस भी करिए कि आप अगर मांगलिक है ना तो आपकी उसी से ही ज़्यादा बनेगी जो कि आपके साथ मैच करता होगा, क्योंकि वही जिसके साथ आपके साथ आप मिल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, आपकी मैचिंग हो रही है, तो ये चीज़ें अपने आप ही बैलेंस हो जाएगी। अगर आपकी जो दोस्ती है वो ऊपरी ऊपरी होगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आपके ग्रहों का मैच नहीं हो रहा। और अगर गहरी आपकी सच में दोस्ती होगी ना तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई काट, कोई ना कोई उपाय आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि आपकी मैच मेकिंग हो ही रही होगी। दोस्तों की, मित्रों की, या प्रेम करते हैं तो अपने आप ही अगर आपका मैच हो रहा है, लड़ाई नहीं हो रही, एक अपने आप ही डोमिनेट हो जा रहा है, या दोनों की एनर्जी सेम है, तो वो आपको भी देखना है कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी कितनी है। फिर आप उस चीज़ मांगलिक को देखिए। ऐसा ना हो कि आपकी कंपैटिबिलिटी ठीक है, कोई और ग्रह उसकी काट कर रहा हो और आप मांगलिक से डर के अपने जीवन में जो सही डिसीजन लेना है वो ले ही ना पाएँ अपनी शादी का, कि किससे करनी है, और उसके बाद आप नेगेटिव जोन में चले जाओ, उससे कर ले जहाँ आपकी बन भी नहीं रही है। तो बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, मांगलिक से मत डरिए। कुंडली में एक ही चीज़ नहीं होती। अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।